हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस के बारे में। सबसे पहला हमारे पास डीबीएमएस का जो फंक्शन है वो है डाटा प्रोसेसिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीबीएमएस इज डाटा प्रोसेसिंग। डीबीएमएस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग है। इट इंक्लूड्स क्रिएशन, स्टोरेज एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन डेटाबेस। इससे मुराद कि डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को स्टोर करना और डेटाबेस के अंदर मौजूद डाटा को अरेंज करना, बेसिकली ये डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। डीबीएमएस आल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू डाटा स्टोर इन डेटाबेस। इसके अलावा डीबीएमएस हमें यह भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जब चाहें किसी भी डाटे को डेटाबेस में से गेट करके व्यू कर सकते हैं। सेकेंड इसका हमारे पास फंक्शन है ट्रांजैक्शन सपोर्ट। A collection of all steps to complete a process is known as transaction. अब ट्रांजैक्शन होती क्या है? जब भी आप कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जितने भी आप स्टेप्स परफॉर्म करते हैं उन स्टेप्स की कलेक्शन को बेसिकली हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक अकाउंट ए है और एक अकाउंट बी है। अकाउंट ए के अंदर आपके पास 2000 रुपीज़ हैं। आप इन 2000 में से 1000 रुपये अकाउंट बी में सेंड करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस के दो आपके पास स्टेप्स होंगे। पहला, डिडक्ट 1000 फ्रॉम ए। किस ए अकाउंट में से 1000 को डिडक्ट करो। ऐड 1000 टू बी, और इस बी अकाउंट के अंदर 1000 ऐड कर दो। अब इन दोनों स्टेप्स के कलेक्शन को, इनके कम्बिनेशन को हम कहते हैं ये एक ट्रांजैक्शन है। वो कह रहे हैं कि डीबीएमएस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती हो। इसका मतलब क्या है? डीबीएमएस शुड सपोर्ट ट्रांजैक्शन. It ensures that all steps in the transaction are executed successfully or none of them is executed. कि या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो और या कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप परफॉर्म हो गया और दूसरा आपका स्किप हो गया, जिससे हमारे पास डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल, या तो इस तरह से होगा कि दोनों स्टेप्स यानी कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुल होगी तो क्या होगा, अकाउंट ए में डिडक्ट होंगे, यहाँ पर 1000 रह जाएगा, और जब अकाउंट बी में 1000 ऐड हो जाएगा तो दोनों में हमारे पास 1000 रह गया, यानी कि ये हमारे पास ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। लेकिन लेट्स सपोज अकाउंट ए में से तो 1000 डिडक्ट हो गए, लेकिन इसी दौरान आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है और आपका जो दूसरा स्टेप है ऐड 1000 टू बी, ये परफॉर्म ही नहीं होता। तो फिर क्या होगा? फिर आपका ये बी अकाउंट है ये खाली का खाली रह जाएगा। अब आपके 1000 रुपये यहाँ से डिडक्ट तो हो गए लेकिन बी अकाउंट के अंदर ऐड तो हुए ही नहीं, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई, पार्शली कंप्लीट हुई है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई है कि हमारे 1000 रुपीज़ ही गायब हो गए हैं। तो ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नहीं होना चाहिए कि डीबीएमएस को ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। दिस फैसिलिटी इंश्योर्स दैट द डेटाबेस इज ऑलवेज इन कंसिस्टेंट स्टेट इवन इफ अ ट्रांजैक्शन फेल्स ड्यू टू सम प्रॉब्लम सच एज सिस्टम क्रैश और पावर फेलियर। कि अगर डीबीएमएस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता होगा तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी वजह से सिस्टम क्रैश या पावर सप्लाई की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होती, पार्शली कंप्लीट होती है, तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना डीबीएमएस का काम है। नेक्स्ट हमारे पास है कंकरेंसी सपोर्ट। अ सिचुएशन इन विच 2 or more persons access the same record simultaneously is called concurrency. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब दो लोग एक ही रिकॉर्ड को एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे होते हैं उसको आप कहते हैं कंकरेंसी। लाइक आपके डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड है एक स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर 7001 है, अली रज़ा, और एमएससी इसकी क्लास है। अब दो लोग एक ही वक्त में इस रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। लेट्स सपोज टीचर और क्लर्क, ये दो लोग एक ही वक्त में इस रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। ये आपके पास टीचर का इंटरफेस होगा और ये आपके पास क्लर्क का इंटरफेस होगा। इसे आप कहते हैं कंकरेंसी। दिस सिचुएशन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और लॉस ऑफ इंटेग्रिटी। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम इसको अच्छे से डील नहीं करेंगे तो हमारे पास डाटा लॉस हो सकता है। किस तरह से, इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज ये जो आपका टीचर है ये स्टूडेंट का ग्रेड एंटर करने जा रहा है। इसका ग्रेड था ए और ये इस रिकॉर्ड के अंदर इसका ग्रेड एंटर करने जा रहा है। ये ए ग्रेड इसमें वो एंटर कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें क्लर्क के पास तो वही व्यू शो हो रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या, जब क्लर्क इस रिकॉर्ड को सेव करेगा
तो ये वाला रिकॉर्ड वापस अपनी पहली वाली फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका ये वाला जो डाटा था, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी टीचर वाली, वो तो लॉस हो गई, और वो डाटा सेव हो गया जो बाद में क्लर्क ने सेव किया था। इसको आप कहते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम। तो डीबीएमएस हमारा इस प्रॉब्लम को भी रिजोल्व करता हो कि वो ऐसी कंकरेंसी सपोर्ट देता हो जिससे हमारे पास इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस ना हो। DBMS must provide the facility of concurrency. It enables multiple users to access the same record simultaneously without any loss of data. कि ये हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे कि दो जो यूजर्स हैं वो एक वक्त में इस रिकॉर्ड को गेट कर लें, लेकिन हमारा जो डाटा है वो लॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है यूजर एक्सेसिबल कैटलॉग। अ कैटलॉग इज एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कैटलॉग बेसिकली एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे डेटाबेस के मुतालिक तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। लाइक टेबल का साइज कितना है, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या हैं, लाइक मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इट इंक्लूड्स स्कीमा इंफॉर्मेशन, यूजर इंफॉर्मेशन, यूजर राइट एटसेट्रा। अब इस कैटलॉग के अंदर क्या होता है, आपके पास स्कीमा इंफॉर्मेशन यानी कि मेटा डाटा, यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा यूजर इस टेबल को इस्तेमाल कर रहा है, और यूजर के राइट्स क्या हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कैटलॉग के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकवरी सर्विसेज। अ DBMS मस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू रिकवर अ डेटाबेस इफ इट इज डैमेज इन एनी वे। कि DBMS हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो कि अगर किसी वजह से हमारी डेटाबेस डैमेज हो गई है तो हम उस डाटे को वापस रिकवर कर सकें। लाइक बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन हमें DBMS प्रोवाइड करता है। इट इंश्योर्स दैट द डेटाबेस रिमेन्स इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। DBMS हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा डाटा हमेशा कंसिस्टेंट रहे, और किसी वजह से वो डिलीट हो जाता है या उसमें कोई खराबी पैदा होती है तो हम अपने डाटा को वापस रिकवर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट। DBMS मस्ट प्रोवाइड डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट इन डिफरेंट वेज। कि DBMS हमारा जो डाटा है वो शेयर कर सकता हो दूसरे प्रोग्राम्स के साथ। हम कहीं भी DBMS के डाटे को शेयर करना चाहें तो हम इजीली कर लें। लाइक आपके पास डेटाबेस है, हमें पता है डाटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, और ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। हम पढ़ चुके हैं कि हम डेटाबेस को एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से एक्सेस करते हैं। अब हमारा जो भी DBMS है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ डाटा को शेयर कर सकता है। ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग विद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा DBMS ये सलाहियत रखता है कि वो किसी भी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, किसी भी किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ डाटा को शेयर कर सकता है। द यूजर यूजली एक्सेस द डेटाबेस फ्रॉम वर्क स्टेशन और होस्ट। हमें पता है कि डेटाबेस को हम डायरेक्टली DBMS से एक्सेस नहीं करते, बल्कि हम डिफरेंट होस्ट या वर्क स्टेशन, जैसे कि वेबसाइट है, होस्ट है हमारी वो, तो हम इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की मदद से अपने डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रिटी सर्विसेज। इंटेग्रिटी मीन्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। इट इज मेंटेन बाय अप्लाइंग पार्टिकुलर कॉन्स्टेंट ऑन द डाटा। कि DBMS हमारा इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट अप्लाई करता हो हमारे टेबल्स के ऊपर, ताकि हमारा जो डाटा एंटर होगा वो करेक्ट एंटर हो। मिसाल के तौर पर आपके पास ये टेबल है, अब इस टेबल के ऊपर आप डिफरेंट किस्म के कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं रोल नंबर के ऊपर एक कॉन्स्टेंट अप्लाई करता हूँ, इस रोल नंबर के कॉलम के अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कोई शख्स यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स एंटर कर दे, लेकिन हमारे स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल हमने रोल नंबर रखे ही डिजिट्स के अंदर हैं, अल्फ़ाबेट्स के अंदर नहीं रखे। तो अगर मैं ये रूल यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मेरा डाटा करेक्ट रहेगा कि गलती से भी कोई शख्स यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स एंटर नहीं कर सकता। डाटा इंटेग्रिटी रूल्स इंश्योर द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोर डाटा। इन रूल्स की मदद से हमारा जो डाटा है वो करेक्ट और कंसिस्टेंट रहता है। ऑथोराइजेशन सर्विसेज, ये भी हमारे पास एक फंक्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। DBMS मस्ट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस थ्रू ऑथोराइजेशन सर्विसेज। कि हमारा DBMS हमें डाटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता हो। इट शुड इंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस। कि DBMS हमें सिर्फ उन यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करे जो कि ऑथोराइज हैं, अनऑथोराइज को वो एक्सेस प्रोवाइड ना करे। द ऑथोराइजेशन इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड एटसेट्रा। हम नॉर्मली पासवर्ड के थ्रू अपनी डेटाबेस की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जिस शख्स को पासवर्ड पता होगा वो डेटाबेस को व्यू कर लेगा, अदरवाइज वो डेटाबेस को व्यू नहीं कर सकता। तो ये सारे
फंक्शन से जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होना ज़रूरी है। और एक अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये तमाम के तमाम जो फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।